अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीज़ा अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है पाकिस्तानी फ्लैग्स रिमूव फ्रॉम द पाकिस्तानी करेंसी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ये भी मेरी तरह है। हाँ, थोड़े थोड़े। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान फ्लैग इज रिमूव्ड फ्रॉम पाकिस्तानी करेंसी। चीन का फ्लैग लगा दिया। चीन का या चाइना का? चीन ही बोलते हैं ना हम लोग, चीन। उर्दू। ये 1000 रुपए का नोट है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का। सही है। और इसके ऊपर ये झंडा बना हुआ है, पुराना नोट। और ये लाल रंग का झंडा बना हुआ है। मुझे नहीं पता पाकिस्तान के झंडे का रंग कब से बदल गया, हरे से लाल कब। ग्रीन एंड व्हाइट। और अगर हम अपने पाकिस्तान के नोट पे पाकिस्तान के झंडे की बेहुरमती करते हैं तो कौन सी आइडियोलॉजी है और कौन सी हमारी आइडियोलॉजिकल बॉर्डर्स हैं, फ्रंटियर्स हैं जिनका हम लोग दिफा कर रहे हैं। फिर बता दें कि हम लोग बिकाऊ हैं, हमने किसी और के कहने पे ये लाल रंग का झंडा अपना कर दिया है। दिल में किसी की नहीं लग रही है बात कि हम पाकिस्तान के झंडे की इस तरह से शरीर बेहुरमती कर रहे हैं। बहुत बड़े एंकर। हम दुनिया को क्या बता रही हैं कि हम अपने झंडे को नहीं प्रोटेक्ट कर सकते। हम अगर अपने झंडे को नहीं प्रोटेक्ट कर सकते, अगर हम अपने तराने की हुर्मत नहीं कर सकते, अगर हम अपने नाम की लाज नहीं रख सकते, तो हमें किस मुंह से ये इख्तियार अपने आप को कहना कि हम एक सॉवरेन कंट्री, हम एक सॉवरेन नेशन है? नहीं है, हम नहीं है। ये झूठ है। लेकिन ये हमारे फ्लैग का मसला है, ये हमारी सॉवरेनिटी का मसला है। बिल्कुल। इंडियन बंदे इस पे बात करेंगे ना शायद। जियोपॉलिटिक्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल नाउ इंडिया स्पीक्स में। दोस्तों, आप लोग हमेशा सुने होंगे कि पाकिस्तान चाइना का गुलाम बन चुका है। लेकिन दोस्तों, आज हमने आपके सामने एक ऐसा सबूत लेकर आए हैं जिससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान पूरी तरह से चाइना के कंट्रोल में आ चुका है। दोस्तों, अब पाकिस्तान के करेंसी में कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि करेंसी नोट्स, जो कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि पहले पाकिस्तान के करेंसी नोट्स में हरे कलर का पाकिस्तानी झंडा बना हुआ रहता था और वाइट कलर का चांद रहता था, जो वो लोगों के मुताबिक माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करता था। लेकिन दोस्तों, अब आप इस इमेज में देख सकते हो जिसमें इस नोट में पाकिस्तानी झंडे को पूरी तरह से हटा दिया गया और उसकी जगह कुछ लाल कलर का झंडा बनाया गया, जो कि हूबहू चाइना के झंडे से मिला जुला लग रहा है। और दोस्तों, साथ ही वो चांद वाइट कलर का जो कि माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करता था, उसे भी हटा दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए देखते हैं। दोस्तों, बड़ा कर दिया। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये 1000 रुपए का नोट है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का। और इसके ऊपर ये झंडा बना हुआ है, और ये लाल रंग का झंडा बना हुआ है। मुझे नहीं पता पाकिस्तान के झंडे का रंग कब से बदल गया, हरे से लाल कब हो गया। और अगर ये मिस प्रिंट होता तो कम से कम आगे इसमें सफेद रंग तो होता, जो माइनॉरिटीज का इसमें रंग है। और ये कई साल से चल रहा है ये नोट जो है, और ये झंडा कई साल से हर एक की तनख्वाह इससे आती है। चीफ जस्टिस की तनख्वाह इससे आती है, प्राइम मिनिस्टर की तनख्वाह इससे आती है, आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ, सबकी तनख्वाह इससे आती है। चेयरमैन FBR की आती है, मेरी आती है, आपकी आती है, दीगर एंकर्स की आती है, जर्नलिस्टों की आती है, गवर्नर्स की, चीफ मिनिस्टर्स की। हर अरबाब इख्तियार में जो शख्स है उसकी तनख्वाह इन नोटों से आती है। पाकिस्तान के जो नोट हैं, बैंक दौलत इस्लामिया। और अगर हम अपने पाकिस्तान के नोट पे पाकिस्तान के झंडे की बेहुरमती करते हैं तो कौन सी आइडियोलॉजी है और कौन सी हमारे आइडियोलॉजिकल बॉर्डर्स हैं, फ्रंटियर्स हैं जिनका हम लोग दिफा कर रहे हैं। फिर बता दें कि हम लोग बिकाऊ हैं, हमने किसी और के कहने पे ये लाल रंग का झंडा अपना कर दिया है। फिर कौम को भी वो सीक्रेट बता दें कि क्यों हो रहा है ये। क्योंकि मैं तो कह के लोगों को थक गया। मैंने एक दफ़ा तो नहीं कहा, मैंने 2 दफ़ा तो नहीं कहा, कई दफ़ा कहा है। टेलीविज़न पे भी मैं कह चुका हूँ, सिर्फ ये नहीं कि मैं सोशल मीडिया पे कह रहा हूँ। लेकिन हर आदमी देखता है, हर आदमी को उई ये तो बड़ा क्रिमिनल बात है, ये तो पाकिस्तान का झंडा नहीं है, ये तो शायद टर्की का झंडा है इसके ऊपर। तो फिर मैंने सोचा कि मैं रिसर्च करूं कि क्या टर्की के साथ हमारी कोई डील ऐसी हुई है कि वो अपने लीरा के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगाएंगे और हम उनका झंडा लगाएंगे। तो पता चला उनके तो लीरा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं है। और ये किस तरह से हमने कर दिया, कोई नहीं देखने वाला,
कोई नहीं सुनने वाला। हम अगर कोई आम आदमी बेचारा उसके हाथ से झंडा गिर जाए, उसके हाथ से ऐसी को बेहुरमती हो जाए तो उसको कैद पड़ जाए, उसको पता नहीं किस किस ऑर्डिनेंस के तहत अंदर कर देंगे। लेकिन ये हुकूमत पाकिस्तान हमारी कर रही है और हर पाकिस्तानी इसका डायरेक्ट रेसिपिएंट है, यानी वो लेता ही है, एटीएम से निकालता है, बैंक से लेता है, देता है, खर्चा करता है इसके ऊपर, और इसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा नहीं गलत झंडा बना हुआ है। ये हम अपने बच्चों को क्या बता रहे हैं कि झंडा जो है वो किसी भी रंग का कर दो, कोई बात नहीं, नीयत तो हमारी वही है ना कि ये हरे रंग का झंडा है। हम दुनिया को क्या बता रहे हैं कि हम अपने झंडे को नहीं प्रोटेक्ट कर सकते। हम अगर अपने झंडे को नहीं प्रोटेक्ट कर सकते, अगर हम अपने तराने की हुर्मत नहीं कर सकते, अगर हम अपने नाम की लाज नहीं रख सकते, तो हमें किस मुंह से ये इख्तियार अपने आप को कहना कि हम एक सॉवरेन कंट्री, हम एक सॉवरेन नेशन है? नहीं है, हम नहीं है, ये झूठ है। हम डिक्टेशन लेने वाली कंट्री है, हम डिक्टेशन लेने वाला मुल्क है, और ये पता नहीं किसके डिक्टेशन पे हो रहा है। मेरा काम था अजान देना, वो मैंने दे दी। प्राइम मिनिस्टर का काम है, वो अगर चाहें तो इंसल्ट फील करते हैं तो पीक ऑर्डिनेंस के तहत गिरफ्तार कर लें। उनको वैसे भी तनकीद वाले लोग तो अच्छे लगते नहीं हैं। हमारे बाकी इदारों के लोग हैं, वो कह देंगे हमारा तो काम नहीं है भाई, ये तो मिंट का काम है। मिंट में कौन है लगा हुआ? बर्मा का कोई आदमी आके लगा हुआ वहां पे, नाइजीरिया का कोई आदमी काम कर रहा है, हम लोग ही, हमारी अफसरान है। कोई ग्रेड 21 का ही अफसर होगा या पता नहीं, शायद ग्रेड 22 वो मुझे तो नहीं पता, वहां से छप रहा होगा। किसी ने तो उसको डिजाइन किया, उसको इस डिजाइन के पैसे मिले होंगे, किसी ने इसको प्रिंट किया, ये स्याही को खरीदता होगा। इसमें पूरे में हरे रंग की स्याही नहीं, लाल रंग की स्याही पता नहीं कितने लीटर आती होगी इस मुल्क में, और प्रिंटिंग कॉर्पोरेट वो उसमें मिंट में जाती होगी। लेकिन दिल में किसी की नहीं लग रही है बात कि हम पाकिस्तान के झंडे की इस तरह से सरियन बेहुरमती करें। चीफ जस्टिस, मुझे आपसे ये सवाल है कि या तो आप इसके ऊपर सुओ मोटो ले लें, बड़ी मेहरबानी है आपकी, और जो इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, चाहे वो नवाज शरीफ के टाइम पे, ये पिछले टाइम पे हुआ है वैसे, मियाँ नवाज शरीफ के टाइम पे हो, इसहाक डार साहब के टाइम पे हो, ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हो, ये मुशर्रफ साहब की हुकूमत में हो, जो भी इसका रिस्पॉन्सिबल है, जिसने इसको कंटिन्यू होने दिया, फिर सबको कटहरे में ला के खड़ा करें। सही। और सबको पता चले कि पाकिस्तान के झंडे की बेहुरमती हमें नहीं बर्दाश्त, बिल्कुल, कम से कम मुझे तो बर्दाश्त नहीं। मैंने या फिर मुझे बता दें कि मैं किसके खिलाफ रेट पिटीशन करूं, और फिर ये भी बता दीजिएगा को रेट पिटीशन सुनी कब तक जाएगी, क्योंकि हमें भी पता है हम कर तो देते हैं। मैंने 14 साल पहले कुछ केसेस में गवर्नमेंट के अगेंस्ट रेट पिटीशंस की थी, दूसरी हियरिंग नहीं आज तक हुई। लेकिन चले बिजी होंगे आप लोग, लेकिन ये बिजी होंगे आप लोग, ये हमारे फ्लैग का मसला है, ये हमारी सॉवरेनिटी का मसला है। आप लोग बिजी होंगे, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको एड्रेस करें, और हर आदमी अपनी जेब से 1000 रुपए का नोट निकाले और इस झंडे को देखे, और किसी को क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं। हम सब जिम्मेदार हैं, जो इसको इस्तेमाल करते हैं, जो इसको देखते हैं, और जो इस पे आवाज़ नहीं उठाते। प्लीज़ रेज योर वॉइस, गेट द प्रॉपर फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। ओके गाइस, तो ये है हमारा 1000 का नोट, और जैसे कि आप देख सकते हैं, अच्छा हमने अभी तक नोटिस नहीं किया था, मैंने तो एटलीस्ट नहीं किया था, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मैंने 1-2 दफ़ा देखा था कि क्योंकि ये ग्रीन नहीं है, तो मैंने ये सोचा क्योंकि हमें बचपन से अगर हम किसी ड्राइंग के अंदर भी ग्रीन कलर की जगह कोई और कलर कर दें तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता था। तो इस हद तक हमें पता था कि ग्रीन कलर तो कंपलसरी है, ठीक है, किसी भी फ्लैग में, यानी कि हमारे वाले फ्लैग में ग्रीन कलर तो कंपलसरी है, वाइट तो वैसे ही करते नहीं थे। तो इसके अंदर जब मैंने ये कलर देखा था, 1-2 दफ़ा मेरी नज़र पड़ी, तो ये कुछ वायलेट या पर्पल या रेड जो भी है उस टाइप का कलर लगा, तो मुझे ऐसा लगा शायद ये ब्लू के साथ मिक्सअप होकर ग्रीन कलर और ये दूसरा कलर बन गया होगा, ऐसा लगा था मुझे। लेकिन अभी मैं इसको बिल्कुल फुर्सत से देख रही हूँ तो ये एक अलग ही कलर है, इसका थीम ही ऐसा लग रहा है कि ये रखा गया है, और जो वाइट है जो माइनॉरिटीज़ को मतलब रिप्रेजेंट करते हैं वो बिल्कुल, जो चांद है हमारा और सितारा जो है वो बिल्कुल गायब हो गया, और अगर है भी तो उसमें देख रहे हैं आप ब्लूइश कलर हो रहा है।
ठीक है ना, वाइट का तो कोई है ही नहीं, अमल दखल ही नहीं है। और ये भी रेड है, और वो जो माइनॉरिटी के लिए अलग से वाइट है ना, वो भी नहीं है। नहीं है, और ये रेड है। अच्छा, ये चाइना की तरह का हो रहा है। ये जो हमारी माइनॉरिटीज़ में एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, उन्होंने नहीं बताया कि इस तरफ जो है ना, इस तरफ वाइट अलग से एक पार्ट और है हमारे फ्लैग के अंदर, वो वाइट पार्ट भी नहीं बनाया गया है इसमें। और दूसरी बात ये है कि ये जो मैं जिसको पर्पल समझ रही थी ना, अभी मैंने गौर से देखा तो ये रेड है, प्रॉपर रेड है, प्रॉपर रेड पॉइंट ऑफ व्यू इंसान का। अगर उन्होंने हमें गाइड किया, हाँ। मुबश्शिर लुकमान, ये काफ़ी फेमस एंकर है पाकिस्तान के, और ये कभी भी जो भी बात करते हैं बड़े वसूख के साथ, बड़े प्रूफ के साथ रिसर्च के करते साथ। हैं, ऐसे ही नहीं कोई बात कर देते। और इनकी बात मतलब असरअंदाज होती है, और इसके अलावा इनकी बात वजन रखती है, जो आप कहते हैं ना, वजन रखती है। बिल्कुल। तो बात तो ये है कि पाकिस्तान के ग्रीन फ्लैग का अगर कलर चेंज कर दिया गया है तो ये बहुत ही हैरत अंगेज़ बात है, बहुत ही ना समझ में आने वाली बात है। देखिए, किसी भी कंट्री का, अच्छा आपको अगर थोड़ी देर ठंडे दिमाग से सोचे तो कुछ भी नहीं है ये, ग्रीन से रेड हो गया। नहीं, कैसे? नहीं, मिसाल दे रहा हूँ कि एक आम बंदा कहे अच्छा ठीक है, हमें क्या यार, नोट तो नोट है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। अगर ठंडे दिमाग से सोचा जाए तो आप अपनी शनाख्त नहीं बचा पाए। आप अपने, आपका एक झंडा होता है, या आपका जैसे कोई, अभी हमने वीडियो देखी थी जिसमें तिरंगे का जिक्र था, तो वो अपने तिरंगे को लेके कितना एक्साइटेड थे, कितना खुश थे। वो तिरंगा लेके यूक्रेन से निकल रहे थे, तो तिरंगा उनकी पहचान था। हर शख्स, हर इंडियन बच्चा अपने आप को इंडियन 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 नहीं कह रहा था। उन्होंने सिर्फ एक तिरंगा हाथ में रखा, ठीक है, हाथ में रखा। जितने देखने वाले हैं वो सब समझ रहे हैं कि ये तिरंगा है, ये इंडियंस हैं। कोई भी शख्स की पहचान उसका कंट्री, उसका झंडा होता है। मैं कहता हूँ इससे घटिया बात, इससे ज़्यादा घटिया बात क्या हो सकती है कि अगर अपने ही करेंसी नोट पर आप अपने ही फ्लैग को छेड़छाड़ी कर रहे हो, आप उसमें चेंजिंग कर रहे हो। मैं आपको कहूँ, इसमें कुछ बचा नहीं है। ये जो बीच में के सारे, इसको छोड़ दीजिए, और ये वाला जो है ना, ये वाला जो मून है, इसको अगर आप गायब कर दें तो ये टोटल चाइना का झंडा बन जाता है। इसमें 2-4 स्टार्स और ऐड ऑन करते हैं आप, ये टोटल चाइना का झंडा है। और मैं टर्की पे तो बात ही नहीं करूँगी, टर्की का लीरा तो बहुत डिफरेंट है। वो भी रेड है भले, लेकिन जो एक मैच हो रहा है ना, तो वो हो रहा है चाइना से। जैसे कि उन्होंने बोला कि स्टार्टिंग में वीडियो में भी बोल दिया कि हम पाकिस्तान के बारे में सुनते हैं कि वो चाइना का गुलाम है, लेकिन आज मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। तो वाकई आप इसके कहने पे कर रहे हैं ये सब। और मैं ये सोच रही हूँ, चलिए ये इमरान खान की गवर्नमेंट में ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने ये बात उठाई, उन्होंने कहा इससे प्रीवियस गवर्नमेंट में हुआ है। जिस भी गवर्नमेंट में हुआ है, आपने किस चीज़ के तहत, किस रूल के तहत, ऐसा कौन सा आपका मतलब एग्रीमेंट हुआ था, ऐसा क्या हुआ था, आप खुलकर बताएं हमें कि जिसके तहत आपने ऐसा किया। यकीन करें, मेरा दिमाग ऐसे लग रहा है गर्म हो चुका हो। मैं कह रहा हूँ बहुत ना यकीन आने वाली बात है, हैरत अंगेज़ बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है। बड़ी हैरान हूँ, मैंने नोटिस किया था ये, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो जो ब्लू कलर है ना, उसके अंदर मिक्स होकर ग्रीन कलर, कुछ ऐसा कलर बन गया। यकीन करें मेरा ये था। लेकिन उसमें भी मैंने नोटिस किया कि वो जो साइड वाला वाइट पार्ट है वो क्यों नहीं इंडिकेट है, फिर मतलब पता नहीं क्यों नहीं है। हमने बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि थीम, यानी कि आप एक कोई थीम बना, जैसे हम मोबाइल यूज़ करते हैं, हम मोबाइल को कभी येलो, कभी ग्रीन, कभी रेड थीम दे देते हैं, ब्लू थीम दे देते हैं। तो मैंने ये सोचा था कि ग्रीन कलर इसलिए नहीं दिख रहा कि ये पूरे नोट की इन्होंने एक थीम रखी है, एक सेम थीम रखी है, तो उस वजह से वो थोड़ा मिक्स हो गए हैं। अच्छा देखिए, अगर आपकी बात भी मान लो, लेकिन थीम भी नहीं है। थीम अगर रखेंगे तो ये पूरा नोट जब ब्लू है तो आप इसको ब्लूइश रखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा मिलता जुलता कलर लाइट या डार्क कर देंगे। आपने बिल्कुल प्रॉपर्ली उसको रेड इंडिकेट किया है, और रेड इंडिकेट करने का मकसद ये क्या है, मतलब किसी की चापलूसी है? सही कह रही है कि इसमें ऐसी क्या खास बात है कि टोटली प्रॉपर रेड परमानेंट हो रहा है। उसके अंदर आपने व्हाइट पार्ट क्यों गायब करा? चलिए ठीक है, आपकी बात रख लेती हूँ कि उनके माइंड में आ गया होगा ब्लू और रेड की थीम बड़ी फोकस लगेगी, बड़ी अच्छी लगेगी, बड़ी चौकस लगेगी, चले ठीक है मान लिया। तो व्हाइट वाला पार्ट क्यों, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ क्यों किया? वो तो हमारे झंडे का हिस्सा है। अब आप बताएं, अगर तिरंगे की हम बात करें, उसमें से एक कलर गायब कर दे तो तिरंगा तो इनकम्प्लीट है ना? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। अगर बीच का सर्कल गायब होता है तो भी चेंज है, कलर चेंज हो जाए तो भी चेंज है, जाहिर सी बात है। लेकिन ये है कि वाकई इसका जवाब देना चाहिए, पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए। और बहुत ही अफसोस के साथ कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी हुकूमत, जो भी थे उस वक्त में, जो भी लोग थे, उन्होंने अपने एक झंडे की शनाख्त ही, कल को रियल में भी झंडे को चेंज कर देंगे तो लोग क्या कहेंगे? अच्छा, मेरा नाम हाजिका है, कोई मुझे एक दिन के लिए हीरा कह देना
तो मुझे घबराहट शुरू हो जाएगी कि यार मेरा नाम तो हज़ीरा है, मुझे हीरा कहना क्यों शुरू कर दिया है। तो इसी तरह अगर झंडे का प्रॉपर कलर जो एक कांस्टेंट कलर है वो ग्रीन है, अगर आप उसको रेड कर दो, ब्लू कर दो, तो क्यों कर रहे हो यार? मुझे नहीं, इसके पीछे कोई पर्पस नहीं है, कोई खास पर्पस नहीं है। बस ये इनकी खुद की ही एक, मैं यही कहूँगी कि इनकी खुद की मरासिम हैं, खुद के मामलात हैं। और बहुत खूबसूरत बात कही उन्होंने, मुबशिर लुकमान ने, उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो मैं हैरान हूँ कि कहाँ करना है, क्या करना है, मुझे नहीं पता। अच्छा, मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि वो इतने बड़े अंकर पर्सन हैं, लेकिन अभी उनको ये भी नहीं पता है कि किसका मामला है, मिंट का मामला है, किसका मामला है। नहीं, उलझा दिया जाता है, पता है, लेकिन ये कि आप कहीं भी जाएंगे तो कहेंगे ये मेरा केस नहीं है, आप फलाने के पास जाएं, वो कहेगा मेरे पास नहीं। असर और रसूख इनका नहीं है। असर और रसूख एंकर का ये होता है कि वो आवाज़ उठा सकता है, हज़ारों लोग सुन सकते हैं। हाँ, सिर्फ ये असर और रसूख है बस। लेकिन वो किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो उसे टरखा दिया जाएगा, उसको टरखाना कहते हैं कि ये हमारा डिपार्ट नहीं है, ये फलाने का डिपार्ट है, वहाँ से अप्रूव होके आता है। अप्रूव वाले कहेंगे हमें फलानी जगह से ये ऑर्डर मिला है। अच्छा, प्रिंट करने वाले कहेंगे हम, तो वो कहेंगे हमें फलानी जगह से ऑर्डर है, हमें जो कहेंगे हम वो प्रिंट करेंगे। तो हर शख्स अपने आप से उठा लेता है हाथ। जब इशू आता है, जब मसले आते हैं, तो इन तरीके, देखो कोई भी काम हो रहा होता है ना, उसमें 4 से 5 इदारे शामिल होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट के खिलाफ कोई केस, जैसे उन्होंने कहा मैंने केस किया था, वो 14 साल से उसकी हियरिंग नहीं हुई, तो मैं ये सोच रही हूँ वाकई सारा पगवा उनका एक तरफ, सारा सोर्स उनका एक तरफ। इसमें कोई भी शक नहीं है। एक बहुत ही लंबा टॉपिक है, कौन सा वाला, इंसाफ वाला। पाकिस्तानी माशरे की सबसे, मैं कहता हूँ, बुरी सूरत हाल कि आप यहाँ पर इंसाफ आपको नहीं मिलता। आपके 10-10, 15-15 साल, 8-8 साल, और आपके पास अगर पैसा है तो आप इंसाफ ख़रीद सकते हैं। मैं बिल्कुल वसूख के साथ कह सकता हूँ, कईयों के अपने घर थे, उन्होंने अपने घर से हाथ धोए, सामने वाली पार्टी मजबूत थी, वकील, 2 पार्टियों के 2 वकील होते हैं तो वो सामने वाले का वकील तक ख़रीद लेते हैं। एक ऐसे फैमिली को भी जानता हूँ जिनका अपना घर था, उन्होंने रेंट पे दिया, आखिर में वो अपने घर से हाथ धो बैठे, अपने ही घर से हाथ धो बैठे। कहीं कत्ल के केस, कहीं ऐसे केस जो सदियों सालों साल चलते रहते हैं, कई साल परवाही। अब ये बता तो रहे हैं, अभी जैसे इन्होंने कहा कि 14 साल पहले जब मैंने केस किया तो वो भी उसकी दूसरी हियरिंग नहीं हुई तो। अच्छा, मैं ये कहूँगी एज अ पाकिस्तानी हमें वॉइस को अपनी रेस करना चाहिए, हमें इनका साथ देना चाहिए और अपने फ्लैग की डिग्निटी को नहीं भूलना चाहिए। जो कलर है, जो थीम है, जिस तरीके से उसे डिज़ाइन किया गया, उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और अगर आप दूसरी कंट्रीज़ के ज़रिए असर आकर, अच्छा उन्होंने कहा कि लीरा के ऊपर भी हमारा हो सकता है ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ हो कि हम लीरा को, और लीरा का या टर्की का फ्लैग जो हो सकता है उसके लिए हमने इसको रेड कर दिया और उनके लीरा के ऊपर ऐसा भी कोई प्रूफ नहीं मिला, लेकिन ऐसा भी कोई प्रूफ नहीं है। तो मैं ये कहूँगी इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए कि किन के गवर्नमेंट पे हुआ, और जिन्होंने इसको देखा। मतलब ये नोट ऐसा है जिसको हर कोई यूज़ करता है, हर किसी ने किसी ना किसी तरीके से इसको यूज़ किया है, तो मेरे हिसाब से सबको चाहिए चले। एक्शन। वैसे तो आप कह रही ना एक्शन लिया जाए, इसका कोई रद्द अमल हो, तो आज कोई लोग एक्शन ले लें तो शायद 14, 15, 20 साल बाद कोई अमल हो। और दूसरी बात ये है 14-15 साल बाद शायद कोई इस पे अमल हो, हियरिंग हो जाए। हाँ, तो खैर ये है कि वाकई जो हुआ गलत हुआ। किसी ने तो आवाज़ उठाई, किसी ने तो इसको डिटेक्ट किया, किसी ने तो नोटिस, हमें देखा था लेकिन इस पर गौर नहीं किया था, लेकिन किसी ने तो चलो गौर किया। तो दोस्तों एक वाकई फ़िक्र अंगेज़ बात है, ख़ासतौर पर पाकिस्तानियों के लिए, और पाकिस्तानियों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इशारा भी है कि इसको देखकर अपना फ्यूचर समझ लें क्या होने वाला है। इस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अच्छा, इससे पता है एक और चीज़ है, आप अपने माइंड को सेट कर लें कि कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी हद तक हो सकता है। जब फ्लैग के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि ये फ्लैग है, ये एक निशानी है, इंडिकेटर है कि इसको रेड कर दिया गया है, इससे समझने वाले इशारा समझ लें। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।